लिखा होता है डॉक्टर साहब की फीस 800 रुपये है और हर दफ़ा ही 800 रुपये पे करनी है। ये दिन हफ्ते में 6 दिन अगर आपने फीस लेनी है, कोई एक दिन अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया करें। मेरे भाई कुछ काम अल्लाह के लिए भी कर लिया करें, सारे काम दुनिया ही नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मुझे एक इत्तेफाक हुआ, मैं एक डॉक्टर के पास चला गया। तो मुझे एक मसला था, मैं उनकी क्लिनिक पे जाके बैठा, अभी वो टाइम नहीं लिया, तो सामने मैंने एक बोर्ड देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था जी डॉक्टर साहब की जो फीस है वो 800 रुपये है, ठीक है। और हर बार चाहे एक दफ़ा आपने मेडिसिन ले ली, पर्ची के ऊपर दोबारा आप आएंगे, बास डॉक्टर होते हैं एक दफ़ा मेडिसिन ले ली उसके ऊपर या उसकी फ़ीस कम कर देते हैं या बगैर फीस के चेक कर लेते हैं, उसी पर्ची के ऊपर वो कहते हैं 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए। लिखा होता है डॉक्टर साहब की फीस 800 रुपये है और हर दफ़ा ही 800 रुपये पे करनी है। स्टाफ से बहस ना की जाए। एक MBBS आदमी है, मेरे सामने एक गरीब आदमी आया, देहाती आदमी आया, उसने पूछा फीस कितनी, उसके लिए 800 रुपये। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकाले, मेरा ख्याल है कि 200 से 300 कम थे। वो बेचारा गिन रहा था, उसके बाद कहता है अच्छा ही मैं लाता हूँ, बाहर चला गया। पता नहीं कहाँ से बेचारा लाया, वो 10-10 रुपए के 50-50 के 2 नोट थे, 10-10 के लिए इस तरह बड़ी मुश्किल से पूरा करते 800 रुपये उसको दे रहा है, ठीक है, 800 रुपये उसको दे रहा है। तो ये तो हमने उस बंदे को MBBS करवा दिया, उसके बाप ने MBBS करवा दिया, उसके बाप ने उसको ये नहीं सिखाया कि बेटा सारा कुछ दुनिया नहीं है, ठीक है, या उसका बाप भी यही था तो उसका ये नहीं सिखाया। मैं खुद उसके बाद अंदर गया, ठीक है, मैंने खुद पर्ची कटवाई, अंदर गया, उसके चेक करने गया, उसने मेरे साथ किया, छोड़े जी, ठीक है। वो मैंने अंदर गया, वो मुझे चेक करने के बाद कहते हैं यार आप ऐसा करें, आप 2 दिन छोड़ के आ जाएं, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, तो ये आपका जो प्रोसीजर है ये तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो मैं आपको ना बस इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि इसमें जो पहचान है ना वो चीज़ छुपी रहे, ना मैं अपनी वो डिजीज़ बता रहा हूँ, ना ही मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो कहते यार आप आ जाए, मकसद क्या था, 2 दिन फिर आएंगे, 2 दिन बाद फिर आएंगे, 2 दिन बाद फिर वो हम फीस पे करेंगे। भाई मेरे भाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आया ही आपके पास इसीलिए हूँ, ठीक है, ये मेरे साथ तो मसला ही यही है, 2 दिन बाद आप मुझे बुला रहे हैं। तो मेरे भाई हम MBBS करवा दिए, हमने उसको इंसानियत भी सिखा दें, कसम से आप उसको MBBS ना करवाते डॉक्टर साहब। उनका जो बाप है ना, ठीक है, वो ऐसे लोगों के जो जितने भी बाप है, मैं सारे ऐसे वालदैन से मुखातिब हूँ। आप MBBS करवा दें, आप उनको ये भी बोल दें कि बेटा अगर 6 दिन हफ्ते में 6 दिन अगर आपने फीस लेनी है, कोई एक दिन अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया करें, एक दिन अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया करें। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी एक हजाम के पास जाते हैं, उनके पास कहते हैं, उनके पास जाके कहते हैं कि मेरे बाल बढ़ गए हैं तो मेरे बाल काट दें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हजाम सोचता है कि सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काम किया, चलो आज आपके मुफ्त बाल काट देता हूँ। वो उसको बैठाते हैं जी, बैठा के हज़रत जुनैद बगदादी उनके बाल काट देते हैं, उसके बाद सर की वो सारी कटिंग कर देते हैं, तो वो चले जाते हैं। उसके बाद वो कई सालों बाद हज़रत जुनैद बगदादी तशरीफ़ लाते हैं उस हजाम के पास। वो कहते हैं कि यार इतना अर्सा पहले मैं आया था, आपने मेरे बाल काटे तो मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे, तो अब मेरे पास पैसे हैं, ये पैसे ले लें। हजाम क्या कहता है, वो जो नाई होता है ना हजाम जुल्फ तराश, उसको कहता है कि जो आपको ये भी नहीं पता कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए उसका अजर भी अल्लाह से लेते हैं, तो मैंने कि ये काम अल्लाह के लिए किया। और मेरे भाई कुछ काम अल्लाह के लिए भी कर लिया करें, सारे काम दुनिया ही नहीं है, इधर क्या आपने क्या कर जाना है, तो कुछ काम अल्लाह के लिए भी कर लिया करें। बल्कि मैं इससे एक स्टेप आगे जाके भी कहूँगा कि सिर्फ इंसान का जो मतलब दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं होता। दोस्ती दुश्मनी 2 चीज़ें होती हैं, दोस्ती और दुश्मनी। दोस्ती रखो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो अल्लाह के लिए। अपना मतलब नहीं होता, कोई अपना मुफाद नहीं होता, कोई अपने कुछ नहीं होता, दोस्ती दुश्मनी अल्लाह के लिए।